बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। बुरी पार्टी के अच्छे लीडर की इमेज रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वजीर आजम थे, उनका इंतकाल हो गया है। उनकी सियासी जिंदगी कैसी रही, उसके अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर खत्म। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, कौमी शोक का ऐलान। कट्टर बीजेपी का नर्म चेहरा, मिली जुली सियासत से लेकर पोखरन तजुर्बों तक वाजपेयी कई वजूहात के लिए याद रखे जाएंगे। अडवाणी जज्बाती हो गए, मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को भीष्म पितामह करार दिया। मोदी ने कहा शख्सी नुकसान है। मौशी बहरान से दो चार तुर्की को मिली राहत। कतर ने किया $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा। शेख तमीम की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा बहरान को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर की तनकीद। काबुल में अब इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। कॉलेज पर हमले में जाँ बहक लोगों की तादाद 50 हो गई। सऊदी अरब में झड़प के बाद आईएस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। केरला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। कोची एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाजपेयी से। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। उन्होंने जुमेरात की शाम 5:05 पर नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। 93 साल लीडर को भारत रत्न का एजाज दिया गया था। वो एक अवामी लीडर समझे जाते थे और अपनी तकरीरी सलाहियतों की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर आजम की हैसियत से एक खुसूसी विरासत छोड़ी है। उन्हें उनकी कई वजूहात की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा, जिनमें पोखरण 2 के न्यूक्लियर तजुर्बात, उनकी मौशी पॉलिसियों, प्राइवेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उन्हें याद रखा जाएगा। वाजपेयी औरतों को बाइख्तियार बनाने और समाजी इंसाफ के भी चैंपियन समझे जाते थे। वो एक शायर और राइटर भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले मई 1996 में 13 दिनों के लिए वजीर आजम बने। इसके बाद वो मार्च 1998 से 2004 तक वजीर आजम रहे। उन्हें 2015 में मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न दिया गया था। वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए थे। पढ़ाई के दिनों से ही सियासत में उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वाजपेयी पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भी कुछ दिन गुजारे। वो 1950 के दहर में जनसंघ में शामिल हुए थे, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की उस वक्त की शक्ल है। वाजपेयी 1997 में लोकसभा के लिए चुने गए। उनका पार्लिमानी करियर 4 दहाकों से ज्यादा वक्त तक फैला हुआ है। वो जुमला 9 मरतबा लोकसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा वो 2 मरतबा राज्यसभा के भी रुकन रहे। वाजपेयी वजीर आजम की हैसियत से 5 साल की मियाद पूरी करने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर हैं। वाजपेयी के दौर में ही मिली जुली सियासत का दौर या तजुर्बा शुरू हुआ और उन्होंने कामयाबी के साथ मखलूत हुकूमत या कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। वाजपेयी को LK अडवाणी के साथ बीजेपी के अहम सुतून की हैसियत हासिल रही। वाजपेयी जब शुरू में पार्लियामेंट के रुकन बने, उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें, खासतौर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से उनकी तकरीरें सुनते थे। एक मरतबा नेहरू ने वाजपेयी से कहा था कि आप एक दिन वजीर आजम बनेंगे।
वाजपेयी ने 2005 में सियासत को छोड़ने का ऐलान मुंबई की एक रैली में किया था। तब से वो दिल्ली में अपनी कृष्णा मेनन मार्ग रिहायश गाह में खामोश जिंदगी गुजार रहे थे। बीजेपी के सीनियर लीडर वाजपेयी को 11 जून को पेशाब और किडनी में इंफेक्शन और सीने में तकलीफ की वजह से एम्स में शरीक किया गया था। 3 बार वजीर आजम रहने वाले वाजपेयी की हालत में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुसलसल दूसरे दिन एम्स पहुंचते हुए वाजपेयी की हालत के बारे में पूछा था। कई दूसरे लीडर्स ने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचते हुए 93 साल लीडर की मिजाज पुरसी की थी। इनमें बीजेपी सदर अमित शाह, सीनियर पार्टी लीडर LK आडवाणी, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, हर्षवर्धन, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, CPIM के लीडर सीताराम येचुरी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल शामिल थे। मोदी 4 शंबे की रात भी एम्स गए थे और वाजपेयी की मिजाज पुरसी की थी। मरकजी वजीर JP नड्डा, सदर कांग्रेस राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर TS रावत भी हॉस्पिटल पहुंचे थे और वाजपेयी की मिजाज पुरसी की थी। एम्स की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले 36 घंटे के दौरान उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। वाजपेयी का वजीर आजम की हैसियत से दौर खारजा पॉलिसी के हवाले से भी काफी अहम रहा। उनके दौर में ही पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी गई थी। कभी कारगिल की जंग भी उनके दौर में हुई। वाजपेयी के दौर में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हुए। IC-814 हाईजैकिंग का वाकया भी वाजपेयी के दौर में पेश आया था, जब इंडियन एयरलाइंस के एक हाईजैक हवाई जहाज के मुसाफिरों को छुड़ाने के लिए 3 खतरनाक मिलिटेंट्स को छोड़ा गया, जिनमें जैश ए मोहम्मद का बानी मसूद अजहर भी शामिल है। उस वक्त के वजीर खारजा जसवंत सिंह खुद इन दहशतगर्दों के साथ कंधार गए थे। इस फैसले पर एक तनाज़ा भी पैदा हुआ था और उनकी पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। बीजेपी राम मंदिर तहरीक की वजह से हिंदुस्तान में मजबूत हुई और हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वाजपेयी को बीजेपी के नर्म चेहरे के तौर पर देखा जाता था। आम तासुर यह था कि वो एक खराब पार्टी के अच्छे लीडर हैं। वो इत्तेहादी जमातों के लिए भी काबिल कबूल चेहरे की हैसियत से उभरे थे और वजीर आजम बने थे। हालांकि बड़ी हद तक आडवाणी की रथ यात्रा की वजह से ही बीजेपी ने पार्लियामेंट में अपनी सीटें 2 से बढ़ाकर इस पोजीशन में लाई थी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो सकी। वाजपेयी के दौर में ही गुजरात के 2002 के बदतरीन फिरके वाराना फसादात हुए थे, जिनमें हजारों मुसलमान हलाक, जख्मी और बेघर हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनकी मौत से एक दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यह उनका शख्सी नुकसान है। कई दूसरे लीडर्स ने भी वाजपेयी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वाजपेयी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें हिंदुस्तानी सियासत का भीष्म पितामह करार दिया। साबिक नायब वजीर आजम LK आडवाणी ने कहा कि वो 65 साल मेरे सबसे करीबी दोस्त रहे, मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करूंगा। आडवाणी इस मौके पर काफी जज्बाती हो गए। RSS प्रचारक की हैसियत से वाजपेयी के साथ गुजारे हुए दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो उन दिनों को कभी नहीं भुला सकते। आडवाणी ने इमरजेंसी के दौर में गुजारे गए अपने दिनों को भी याद किया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक अजीम सपूत को खो दिया है, जिससे लाखों लोग प्यार करते थे और उनकी इज्जत करते थे। वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें वाजपेयी की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया। इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की गई और वाजपेयी की आखिरी रसूमात की तफसीलात तय की गई। वाजपेयी की आखिरी रसूमात जुमे को अदा की जाएंगी। उनकी मैयत को पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में रखा जाएगा और उसके बाद उनका जनाजा जुलूस शुरू होगा। इससे पहले उनकी मैयत को उनके घर पर रखा गया और लोगों ने वहां पर पहुंचकर उनका दीदार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अब वक्त है कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। कतर ने अमेरिका की परवाह न करते हुए तुर्की की माली मदद की है और तुर्की को $15 बिलियन देने का वादा किया है, जो सरमायाकारी की शक्ल में होगी। कतर के अमीर ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया जब अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कई पाबंदियां लगाई हैं और तुर्की की करेंसी की कदर लीरा में हालिया अरसे में जबरदस्त गिरावट के बाद उसकी मदद की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। बुरी पार्टी के अच्छे लीडर की इमेज रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जो साबिक वजीर आजम थे, उनका इंतकाल हो गया है। उनकी सियासी जिंदगी कैसी रही, उसके अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर खत्म। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, कौमी सोग का ऐलान। के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि तुर्की की तरफ से टैरिफ बढ़ाना यकीनन अफसोस की बात है और ये गलत डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ जो टैरिफ लगाया है वो उसकी कौमी सलामती के मफाद में लगाया गया, जबकि तुर्की ने बदले की कार्रवाई की। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि जब तक ईसाई पादरी को रिहा नहीं किया जाता, ये टैरिफ नहीं हटाया जाएगा। तुर्की ने कहा कि वो बहरान के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वजीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने अन्कारा में गैर मुल्की सफीरों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है इसके बावजूद हम तमाम मसाइल को हल करने के लिए बराबरी के फरीक की हैसियत से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त की बात कर रहा हूं कि कोई धमकी नहीं होगी और कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। कावुसोग्लू ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो उसकी पॉलिसियों के ताल्लुक से हमारी झुंझलाहट को महसूस करे। ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि जब से अमेरिका ने न्यूक्लियर डील को छोड़ा है, अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। जवाद ज़रीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी भी अब वाशिंगटन के साथ नहीं रहे। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक नफसियाती माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने अब तक अपने वादे पूरे किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी यूरोपीय मुल्कों को कुछ और करना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक दिन पहले अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश को रद्द कर दिया था और कहा था कि बातचीत के पुलों को गिराने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अल-हुसियों की तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा कि सादा सूबे में सऊदी इत्तेहाद का हालिया हमला एक शर्मनाक कार्रवाई है और इसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। अल-हुसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अल मसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से बच्चों की हलाकतों पर खामोशी के लिए यूनाइटेड नेशंस पर भी तनकीद की। अफगानिस्तान के काबुल में एक कॉलेज के बाहर बम धमाके में जाँ बहक लोगों की तादाद 50 हो गई है। इस हमले में शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि एक पैदल खुदकुश बमबरदार ने यह हमला किया। वजारत दाखिला के एक ओहदेदार ने तस्दीक की कि कम से कम 60 लोग जख्मी हुए। फौरी तौर पर किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इसके लिए ISIS पर शुबा किया जा रहा है। काबुल में एक और धमाका हुआ है। इस मरतबा एक इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि इस हमले में क्या नुकसान हुआ, लेकिन मकामी वक्त के मुताबिक दिन के तकरीबन 11:15 बजे यह हमला किया गया। हमले के बाद इमारत से कई लोगों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दुनिया भर से वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर खत्म। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, कौमी सोग का ऐलान। कट्टर बीजेपी का नर्म चेहरा, मिली जुली सियासत से लेकर पोखरन तजुर्बों तक वाजपेयी कई वजूहात के लिए याद रखे जाएंगे।
अडवाणी जज्बाती हो गए। मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को भीष्म पितामह करार दिया। मोदी ने कहा शख्सी नुकसान है। मौशी बहरान से दो चार तुर्की को मिली राहत। कतर ने किया $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा। शेख तमीम की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा बहरान को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर की तनकीद। काबुल में अब इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। कॉलेज पर हमले में जाँ बहक लोगों की तादाद 50 हो गई। सऊदी अरब में झड़प के बाद आईएस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। केरला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। कोची एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। आप देखें दुनिया भर से मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर खत्म। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। कौमी शोक का ऐलान। कट्टर बीजेपी का नर्म चेहरा। मिली जुली सियासत से लेकर पोखरन तजुर्बों तक वाजपेयी कई वजूहात के लिए याद रखे जाएंगे। अडवाणी जज्बाती हो गए। मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को भीष्म पितामह करार दिया। मोदी ने कहा शख्सी नुकसान है। मौशी बहरान से दो चार तुर्की को मिली राहत। कतर ने किया $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा। शेख तमीम की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा बहरान को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर की तनकीद। काबुल में अब इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। कॉलेज पर हमले में जाँ बहक लोगों की तादाद 50 हो गई। सऊदी अरब में झड़प के बाद आईएस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। केरला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। कोची एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अमेरिका की पाबंदियों और फंडिंग में कमी के बावजूद फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए चलने वाले स्कूल्स वक्त पर खुल जाएंगे। फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने कहा कि फलस्तीनी इलाकों जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में फलस्तीनी बच्चों के लिए काम करने वाले 711 स्कूल्स आने वाले तालीमी साल के लिए वक्त पर खुल जाएंगे। इन स्कूलों में 5,26,000 फलस्तीनी बच्चे पढ़ते हैं। इस्राएली ओहदेदारों ने अल-कुद्स से यरूशलेम में 20,000 नई हाउसिंग यूनिट्स बनाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह इस्राएल ने फलस्तीनी जमीनों पर यहूदी आबादकारी की सरगर्मियों को रोकने के लिए दुनिया की आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। यरूशलेम बलदिया के ओहदेदारों ने इन 20,000 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $380 मिलियन खर्च होंगे।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गजा की सूरत हाल के बारे में झूठ बोलने पर अमेरिका पर तनकीद की है। रामल्ला में फलस्तीन सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग के मौके पर खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि गजा के लोगों के हालात को बेहतर बनाने के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि जब से इसराइल ने नाकाबंदी की है और अपने कब्जे को मजबूत किया है, गजा के फलस्तीनियों की जिंदगियां बद से बदतर हो गई हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने तस्दीक की है कि आईएसआई से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह शख्स सऊदी अरब में हमले की तैयारी कर रहा था। वजारत दाखिला ने कहा कि सऊदी फोर्सेस ने अल-बकरिया शहर में फायरिंग के तबादले के बाद इस शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। उसे एक इंतहा पसंद बताया गया। वजारत दाखिला ने इस शख्स की पहचान फवाद अब्दुर्रहमान अल-हरबी की हैसियत से की है, जो आईसिस की आइडियोलॉजी से मुतासिर था। केरला के तमाम 14 जिलों में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बनी हुई है। फौज, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ और मकामी रेस्क्यू एजेंसीज पूरी रियासत में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। सैलाब से मुताल्लिक हादसात में अब तक 75 लोग हलाक हुए हैं। कई लोगों को हवाई जहाजों के जरिए मुतासरा मकामात से बचाया गया। चीफ मिनिस्टर पी विजयन सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि केरला को एनडीआरएफ की इजाफी टीमें रवाना की गई हैं। वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने भी अहदेदारों को हिदायत दी है कि केरला के लिए मजीद हेलीकॉप्टर्स और कश्तियां और लाइफ जैकेट्स भेजे जाएं। कई नदियों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की। उन्होंने वजीर दिफा और वजीर दाखिला को भी सूरत हाल से वाकिफ कराया। मरकजी हुकूमत ने केरला की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वजीर आजम मोदी ने वजारत दिफा से कहा है कि वो इमदादी ऑपरेशंस में तेजी लाए। केरला की सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोची एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर खत्म। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, कौमी शोक का ऐलान। कट्टर बीजेपी का नर्म चेहरा, मिली जुली सियासत से लेकर पोखरन तजुर्बों तक वाजपेयी कई वजूहात के लिए याद रखे जाएंगे। अडवाणी जज्बाती हो गए, मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को भीष्म पितामह करार दिया। मोदी ने कहा शख्सी नुकसान है। मौशी बहरान से 2-4 तुर्की को मिली राहत। कतर ने किया $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा। शेख तमीम की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा बहरान को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर की तनकीद। काबुल में अब इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। कॉलेज पर हमले में जाँ बहक लोगों की तादाद 50 हो गई। सऊदी अरब में झड़प के बाद आईएस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। केरला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। कोची एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। ये थी आज की खबरें। शजूल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।